हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी और आज हम चल दिए ऋषिकेश में। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है वो। और ऋषिकेश में वहाँ आए और आप इस जगह नहीं आए तो समझो ऋषिकेश आने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ है। तो वो ये रास्ते के साइट सीन इतने खूबसूरत थे कि मैंने कैप्चर कर लिया पूरे रोड का एक व्यू। बहुत ही सुंदर जगह, शांत जगह है ऋषिकेश। और आज हम जा रहे थे बहुत ही सुंदर जगह में और वहाँ पे हमने शाम की आरती भी देखनी थी। तो बहुत मन में काफ़ी सालों से इच्छा थी कि ऋषिकेश जाके वहाँ की आरती देखेंगे। तो ये हमारी कार जा रही थी परमार्थ निकेतन में और बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहाँ पे ना एक पार्किंग की भी व्यवस्था है। अगर आपके पास अपनी पर्सनल कार है तो उसको भी लेके आ सकते हो, वहाँ पार्किंग है। हमने गाड़ी पार्किंग लगाई और जस्ट पार्किंग के सामने ही परमार्थ निकेतन का दरवाज़ा था। तो बहुत ईज़िली हम लोग पहुँच गए। और क्योंकि साथ में हम लोग जा रहे थे तो अंदर ही अंदर देखिए साइड में ये पूरी एक पतली सी गली है परमार्थ निकेतन के लिए जाने के लिए, जहाँ से हम पार्किंग से आए थे। ये हम एंटर कर गए परमार्थ निकेतन के। और ये पार्क है बहुत सुंदर और इसमें श्री कृष्ण जी के बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी, कहीं पे शिव जी की मूर्ति थी। और पार्क बड़ा वेल मेंटेन खूबसूरत पार्क था ये। अभी ये दिन का टाइम था, रात को टाइम लाइटिंग हो जाती है तो और भी खूबसूरत नज़र आता है ये पार्क। और ये देखिए कितना सुंदर, हर जगह मतलब देखने लायक जगह, कोने-कोने में किसी न किसी भगवान की मूर्ति बनी हुई थी और उसके चारों आस-पास बाग का लगा रखे थे। बहुत प्यारे-प्यारे प्लांट्स लगा रखे थे। तो ये देखिए हम ये परमार्थ निकेतन के बिल्कुल एंड में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है गंगा जी की नदी, बहुत प्यारी शांत स्वभाव की थी। पानी का फ्लो बहुत कम था और देखते ही आँखों में एक अलग ही सुकून आया। मैंने फर्स्ट टाइम गंगा जी के दर्शन किए थे ऋषिकेश में। और यहाँ पे आज हमने आरती भी करनी थी। तो आज हम ये आज के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ की आरती बहुत फेमस है। तो बहुत बड़े-बड़े गुरुजन भी आए हुए थे, यहाँ पे आके उन्होंने भजन गाए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनाई, लोगों को बताई। और इसके बाद क्राउड धीरे-धीरे बढ़ने लगे, जबकि हम टाइम से पहले पहुँच गए थे, मगर वो पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट भरा हुआ था। फिर हमें क्या है, हम खड़े रहे काफ़ी देर तक गंगा के ये देखिए किनारे हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। फिर उसके बाद हम अपने साइड में खड़े हो गए क्योंकि बैठने की जगह ऑलमोस्ट पूरी भर चुकी थी। तभी इतना क्राउड देख के वहाँ से परमिशन आई कि जहाँ पे मार्बल का शिव जी है ना, वो सामने ही देखिए, वहाँ पे बैठने का उन्होंने हमें परमिशन दे दी। फिर जितने लोग खड़े थे वहाँ जाके बैठ गए। उसके बाद और ज़्यादा क्राउड आया, फिर से भर गया वो। हम तो बैठ गए थे यहाँ, हमें बिल्कुल शिव जी के नीचे ही बैठने का स्थान मिल गया था। तो मैं कह रही हूँ हमसे ज़्यादा लकी कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सामने से ये देखिए हमारे शिव जी थे, मार्बल के बने बहुत खूबसूरत, और उन्हीं के नीचे हम बैठे हुए थे। और सामने सारी आरती हो रही थी। बहुत बड़े-बड़े महाजन गुरु लोग आए हुए थे। वो लोग अपने प्रवचन दे रहे थे और बहुत सुंदर-सुंदर उन्होंने भजन सुनाए ना, मज़े आ गया था भजन सुन के। और धीरे-धीरे क्राउड इतना भरा, बाप रे! हम तो सोच रहे थे कि जब ये देखिए आरती की तैयारी शुरू हो गई थी और इसके बाद आरती होनी थी। बहुत सारे भजन हमने सुने। उसके बाद आरती शुरू हुई और आरती जैसी शुरू हुई ना, ऐसे भक्तिमय का वातावरण बन गया चारों तरफ। बीच में गंगा नदी बह रही है, दोनों तरफ से गंगा जी की आरती हो रही है। वो बात को मैं बता नहीं सकती कैसे फ़ील हो रहा था। वो वहाँ जाके ही आप फ़ील कर सकते हो। ये नेगी जी आरती कर रहे थे गंगा जी की, और बहुत ही सच में आनंद में टाइम था वो। मेरा लाइफ़ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऋषिकेश में इस तरह से गंगा जी की आरती करने का। फिर मैंने भी आरती करी गंगा जी की और बस मन में भगवान का स्मरण किया कि बस हमें इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें और हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसा हमें अपना आशीर्वाद दें। और जब गंगा जी की आरती करने के बाद सामने ही जानकी सेतु में लाइटिंग हो गई थी, तो हमने वहाँ 2-3 पिक्चर्स क्लिक करवाई और इसके बाद हम अपने होटल की ओर निकल पड़े। होटल था हमारा लेमन ट्री होटल, बहुत ही शानदार होटल है। अगर ऋषिकेश में आप लोगों को अच्छे होटल की तलाश है, तो आप इस होटल में आके स्टे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की सर्विसिंग, यहाँ का खाना, यहाँ के रूम बहुत अच्छे साफ-सुथरे हैं। ये देखिए इस वाले लेमन ट्री होटल में हम लोग ठहरे थे
और बहुत अच्छी सर्विस, पार्किंग भी बहुत अच्छी है इनकी, और नीट क्लीन, और इसका गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। किसी दिन हम लोग जो जल्दी उठने वाले लोगों में से हैं, तो अर्ली मॉर्निंग जिस दिन उठे तो मैं ये भी दिखाऊंगी आपको।